अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर ये सुना होगा कि टीचिंग एक महान प्रोफेशन है, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है। क्या वाकई ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता। रिसेंटली एक सर्वे हुआ 2021 में, जिसमें लोगों से अपना फेवरेट प्रोफेशन रैंक करने के लिए कहा गया। आप हैरान होंगे कि मेजॉरिटी लोगों ने टीचिंग को अपना सेकंड लास्ट ऑप्शन रखा। अगर आपको फिर भी मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक छोटा सा तजर्बा करके देखें। आप अपने क्लासरूम में किसी बच्चे से पूछें, या क्लासरूम के बच्चे की तो दूर की बात है, आप घर पर अपने किसी भी छोटे बच्चे से पूछें कि वो फ्यूचर में आगे चल के क्या बनना चाहता है। वो आपको सारे प्रोफेशंस गिनवा देगा, फ्रॉम इंजीनियर टू लॉयर टू पुलिस ऑफिसर। वो नहीं गिनवाएगा तो वो टीचिंग होगा। तो अगर टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, अगर टीचिंग एक महान पेशा है, तो टीचिंग लोगों की अव्वलीन तरजीह क्यों नहीं है? आएँ इस क्लिप को सुनते हैं और इस टॉपिक को मज़ीद अनपैक करते हैं, और इस क्लिप के बाद आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। You are a teacher. Yes, ma'am. Anubhav, why is it that teaching is a second preference for all the people in this country? You're a teacher, but deep down you want to become an administrator. So you have taken teaching as a sidekick. Ma'am, I think teaching is a very noble and respectable profession and with very rewarding social Then why opportunities. would you want to leave it and come and do something else? Because I personally feel, ma'am, I'll be better off in a career in the civil services for my own personal reasons. And then why did you take up teaching? Ma'am, I took up teaching because I wanted to productively engage while I was preparing for the services. I had already. तो आपने देखा कि कैसे एक नौजवान रटाया जुमला कह रहा है कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है। अगर टीचिंग इतना ही नोबल प्रोफेशन है तो आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? हालांकि नौजवान का जो जवाब है वो इतना लॉजिकल या जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी नौजवान का, किसी भी लड़के लड़की का सिविल सर्विसेज में आना, एक अच्छे प्रोफेशन का इंतखाब करना वेल जस्टिफाइड है इन कंपैरिजन टू टीचिंग। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि दो लड़के हैं या दो लड़कियाँ हैं, दोनों सेम सब्जेक्ट में अच्छे से मास्टर्स करते हैं। एक लड़की डिसाइड करती है कि वो स्कूल टीचर बनना चाहती है, दूसरी लड़की डिसाइड करती है कि वो एग्ज़ाम के ज़रिए सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करेगी। अब दोनों को कंपेयर करें, 25 साल बाद आप दोनों को कहाँ देखते हैं? 25 साल बाद दोनों का प्रमोशन और रैंक या ग्रेड क्या होगा? 25 साल बाद दोनों की फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या सोशल स्टेटस क्या होगा? मेरे ख्याल में आपको जवाब मिल गया होगा। अब हमने समझना ये है कि टीचिंग फ़िलासफ़िकली एक कमाल का प्रोफेशन होने के बावजूद भी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से अनअट्रैक्टिव है? क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से नौजवान टीचिंग की तरफ राग़िब या माइल नहीं होता? सबसे बड़ी वजह है कि नौजवान टीचिंग की तरफ नहीं आता, वो है रिकग्निशन का न होना। दूसरे प्रोफेशंस के मुकाबले में टीचिंग को हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली इतनी रेस्पेक्ट और रिकग्निशन नहीं मिलती। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, 9 ग्रेड का पुलिस का एक ASI होता है, या फ़ौज का हवालदार होता है, या थाने का मुंशी होता है। आप देखें कैसे लोग उसको रिकग्नाइज़ करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं, बमुकाबले एक टीचर के जो 16 ग्रेड में होगा, 14 ग्रेड में होगा, इवन 17 ग्रेड में होगा। तो कोई नौजवान मेहनत करने के बाद क्यों ऐसे प्रोफेशन में आना चाहेगा जहाँ पर उसको रिकग्निशन ना मिले? दूसरा, सबसे बड़ी वजह कि नौजवान टीचिंग की तरफ नहीं आते वो है अनसेटिस्फैक्ट्री या लो सैलरी। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि 30 तारीख या महीना पूरा होने से पहले ही 22 तारीख को, 20 तारीख को सैलरी ख़त्म हो जाए, एक नौजवान जो दिन रात मेहनत कर रहा है लाइब्रेरी में, क्यों इस प्रोफेशन की तरफ आएगा जहाँ पर उसको इस तरह का चैलेंज मिले? तीसरी सबसे बड़ी वजह जो मेरी नज़र में है वो इंसेंटिव्स का ना होना। कोई भी नौजवान जो दिन रात मेहनत कर रहा है वो इसीलिए मेहनत कर रहा है कि वो ऐसे प्रोफेशन में जाए जिसको उसके हाई रिटर्न्स मिलें, उसको उसकी मेहनत का फल या अजर मिले। तो वो क्यों इस तरह की जॉब में आना चाहेगा जहाँ पर ना तो आपको हेल्थ सिक्योरिटी मिले, ना तो टीचर या उसके बच्चों के लिए कोई एजुकेशन का इंसेंटिव हो, ना आपको कोई रेजिडेंस की सहूलत मिले, ना आपको गवर्नमेंट कोई पैसे पे करे कि उनके पैसों पर आप मेहनत करके स्कॉलरशिप में पढ़ें। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है करियर पाथ। जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा कि एक सिविल सर्विस वाला आदमी या एक दूसरे प्रोफेशन वाला आदमी और एक टीचर, जब वो अपने करियर पाथ को फॉलो करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि टीचर का करियर पाथ क्या है?
20 साल के बाद, 25 साल के बाद वो लेडर में प्रोमोट होके क्या बनेगा? वो लेडर में प्रोमोट होके टीचर ही होगा और हार्डली मर के वो 16 ग्रेड पे पहुंचेगा या 17 ग्रेड पे पहुंचेगा। उसके बरक्स आप एक सिविल सर्वेंट जो है वो जाके 22 ग्रेड में या कम से कम 21 ग्रेड में रिटायर्ड होता है। आखिरी वजह है पुअर वर्किंग कंडीशंस। कोई भी नौजवान मेहनत करने के बाद क्यों पीली दीवारें, पीली बिल्डिंग, रंग उतरा हुआ, टूटी फूटी बेंचें, टूटा फूटा कमरा और एक क्लास में 200 बच्चे, अनमैनेजेबल एनवायरनमेंट, ठंडे पानी की सहूलत ना होना, ये बहुत सारे मसले होते हैं। बिजली का प्रॉपर ना होना, ये बहुत सारे मसले होते हैं। ये सारे मिलके पुअर वर्किंग कंडीशंस बनाते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने बचपन में इस तरह देखा है। अभी सिचुएशन तब्दील हो रही है, अभी काफ़ी बेहतरी आ रही है, लेकिन आम तौर पर तो यही तासुर लिया जाता है। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल रीज़न्स की तरफ। सबसे बड़ा रीज़न जो टीचिंग को एक अनअट्रैक्टिव प्रोफेशन के तौर पर प्रेजेंट करता है यूथ के सामने, वो है पेरेंटल प्रोग्रामिंग। मैंने आज तक किसी वालिद को, वालदा को, बड़े कज़न को, चचा को ये कहते हुए नहीं सुना अपने बच्चों को कि बेटा बड़े होके टीचर बनिएगा, या बचपन में आप कोई भी प्रोफेशनल बनने की ख्वाहिश का इजहार करते थे तो वो ख्वाहिश का इजहार जो आप करते थे जिस प्रोफेशन के बारे में, वो प्रोग्राम्ड था आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके बड़े कज़न्स की तरफ से, आपके एनवायरनमेंट की तरफ से, जहाँ पर टीचिंग को तरजीह नहीं दी जाती। दूसरा सबसे बड़ी वजह है रियासत की तरजीह। तारीख़ में आप जब पढ़ेंगे तो बरसगीर की तारीख़ में अकबर के ज़माने में और उसके बाद के ज़माने में भी उलमा को, मशाइख को, असातिज़ा को तरजीह दी जाती थी। बादशाह उनके सोहबत में बैठना पसंद करता था, बादशाह के दरबार में वो लोग जाते थे, बादशाह को एडवाइस करते थे, बादशाह उनसे डिस्कशन करना पसंद करता था। अब इस पूरी चीज़ का इम्पैक्ट रियाया के ऊपर पड़ता था और रियाया इमिटेट करती थी कि हम भी आलिम फाजिल बने और बादशाह की सोहबत में बैठें और अपने सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन आज की रियासतें, उनकी तरजीह कुछ और प्रोफेशन है टीचिंग को छोड़ के। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है जो ओवरऑल सोसाइटी के माइंड के ऊपर, नफ्सियात के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है कि रियासत किस चीज़ को तरजीह दे रही है। तीसरी सबसे बड़ी वजह, सालों गुजर गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सालों गुजर गए, बॉलीवुड, लॉलीवुड सिनेमा या पाकिस्तानी ड्रामे जिनको मेजॉरिटी में देखा जाता है। आप बड़े बड़े सुपरस्टार्स को देखेंगे, उन्होंने 5-5 दफ़ा पुलिस वालों का रोल कर दिया, आर्मी पर्सनल्स का रोल कर दिया, जजेस का रोल किया, डॉक्टर्स का रोल किया, बिजनेसमैन का रोल किया, 3-3, 4-4 दफ़ा चोर, डाकू और गैंगस्टर्स भी बने। नहीं बने तो वो टीचर्स नहीं बने। सिनेमा और मीडिया ने कभी भी टीचर्स के हीरोइक कामों को, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके रिफॉर्म्स को, उनके कैरेक्टर को, उनके रोल को हाईलाइट किया ही नहीं है। बड़े मुश्किलों से मर के एक सुपरस्टार की फिल्म आई थी तारे ज़मीन पर, जिसमें टीचर का कितना क्रूशल रोल है दिखाया गया था। उसका रेशो भी है 1:1000 पर 1। तो जब इस तरह का एनवायरनमेंट होगा तो क्यों कोई टैलेंटेड नौजवान, अच्छा पढ़ा लिखा पोटेंशियल वाला नौजवान एक ऐसे प्रोफेशन की तरफ आएगा जो आहिस्ता आहिस्ता अपने अट्रैक्शन को लूज कर रहा है। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले सॉल्यूशन ये है, अगर आप टीचर के प्रोफेशन को रेज करना चाहते हैं, आप जो टीचर लाइसेंस हासिल करने में कामयाब हो जाता है एग्जाम और ट्रेनिंग के जरिए, उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, एक्रीडेटेड कार्ड होना चाहिए। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में मेंशन होना चाहिए, जैसे दूसरे प्रोफेशनल्स के कार्ड्स में मेंशन होता है कि ये एक लाइसेंस्ड टीचर है, ताकि उसको रेस्पेक्ट मिले, उसको रिकॉग्निशन मिले। और ये रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन कार्ड की हद तक नहीं होनी चाहिए। उस एक्रीडेटेड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का कम से कम इतना फायदा तो होना चाहिए कि टीचर कल को कहीं से गुजरे तो पुलिस के ट्रबल से तो बचे। अगर वो कहीं जाता है तो थोड़ा बहुत उसको यूटिलिटी या व्हीकल फैसिलिटेशन, कोई अपने लिए छोटा मोटा स्कूटर लेता है, वहां पर कोई 5%, 10% रियायत तो मिले। ये है रियल इनिशिएटिव जिसकी वजह से लोग, मैंने आपको कह चुका हूं कि टीचर, कोई भी इंसान किसी भी प्रोफेशन की तरफ उसके रिटर्न्स को देखकर जाता है, ना कि इसको देखकर जाता है कि वो कितना नोबल है। दूसरा सॉल्यूशन सैलरी में ही मौजूद है।
देखें, हमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टीचिंग प्रोफेशन में हम हेल्थ की सिक्योरिटी को बेहतर कर देंगे, अगर एग्जिस्टिंग लर्निंग अलाउंसेस को बेहतर कर देंगे, जैसे एमफिल का निग्लिजिबल अलाउंस है 2500 रुपये का, अगर इसको हम 10,000 पे लेकर जाएंगे, कौन बंदा ऐसा नहीं है, कौन टीचर ऐसा नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहेगा। ये अट्रैक्ट करेगी हर टीचर को कि आप अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें। उसके साथ साथ थोड़ी बहुत हाउसिंग असिस्टेंस, अगर आप फिजिकल फॉर्म में नहीं दे सकते तो आप एक तगड़ा अलाउंस तो दे दें, आप एक हेल्थ कार्ड तो दें, या आप एक हेल्थ का अलाउंस, एक हेल्थ सिक्योरिटी तो बढ़ाएं। मेहनती टीचर्स को ग्रांट्स और स्कॉलरशिप्स दें ताकि वो पढ़ने जाएं और बाहर पढ़ के आएं। प्रमोशंस रैपिड होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स में उनका शेयर होना चाहिए। ये सारे अकदाम मिलाकर उनकी सैलरी के पैकेज को और इंसेंटिव्स को बहुत तगड़ा बनाते हैं। और मैं शर्त लगाता हूं आपके साथ कि अगर इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो बड़ी यूथ टीचिंग की तरफ अट्रैक्टेड होगी। मेरा लास्ट मैसेज है कि भाई जितनी भी पॉलिसीज बना लो, जितना भी करिकुलम को अप टू डेट रखो, अगर टीचर्स प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हैं, अगर आपने टैलेंटेड टीचर्स नहीं उठाए जो स्टूडेंट को मुतारुफ करवाते हैं बुक्स के साथ, तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। सो टीचिंग डेवलपमेंट, professional training of the teachers, talented teacher and incentive to teacher so that we may attract talented people towards this profession is the need of the hour। और ये करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।